नमस्कार। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में इस भूमि की कहानी दर्ज है। ये वो धरती है जिसने हिंदुस्तान को गर्व करने का, फख्र करने का, नाज करने का मौका दिया। 1857 की पहली क्रांति का बिगुल यहीं से बजा था और हमारे नायक थे मंगल पांडे। उनकी ओर से अंग्रेजों पर जिस तरह से पहला वार किया गया, उसने हिंदुस्तान में एक अलग ही आत्मविश्वास का संचार किया। मंगल पांडे को इसी धरती पर फांसी दे दी गई, लेकिन उन्होंने जो अलग जगाई वो आज भी महसूस की जा सकती है। इसी धरती से इतिहास के उन पन्नों को खोलने की हम करेंगे कोशिश, साथ ही जानेंगे यहाँ का राजनीतिक मिजाज भी। 2016 में वैसे तो टीएमसी ने कमाल किया था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने उसका सूपड़ा साफ कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है 2021 के विधानसभा में यहाँ के मुद्दे क्या हैं, कौन सा वो नेता है जो आ रहा है पसंद। अलग अलग हिस्सों में जाकर आज करने वाले हैं हम बुलेट रिपोर्टर में बैरकपुर की बड़ी पड़ताल। हिंदुस्तान की आजादी के पहले निशान का गवाह है ये बैरकपुर। देश के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे के हुंकार है ये बैरकपुर। भले ही 160 सालों से ज्यादा का वक्त बीत गया हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के बिगुल की गूंज आज भी यहाँ किस्सों में सुनाई देती है। कोलकाता से 22 किलोमीटर दूर बैरकपुर की इन ऐतिहासिक इमारतों को ऊंची ऊंची जंगली घास ने ढक दिया है। दीवारों और छतों को तोड़कर बरगद और पीपल की जड़ें और जटाई फूट आई हैं। लेकिन खंडहर बताते हैं कि इतिहास कितना बुलंद रहा होगा। हालात बताते हैं कि सत्ता पर बैठे लोगों ने इतिहास के साथ इंसाफ नहीं किया। राहगीर इन इमारतों की बगल से गुजरते हुए अब ये सोचना भी छोड़ चुके हैं कि यहाँ भारत की आजादी की नींव रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करने वाले वो सिपाही जिनके भीतर हिंदुस्तान का लहू था, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपने घुटने नहीं टेके बल्कि जमकर लड़ा। ऐसी लड़ाई लड़ी जिसके बाद बैरकपुर से निकली वो चिंगारी जिसने समूचे हिंदुस्तान को एकजुट कर दिया था। लेकिन आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे सवाल आपके सामने खड़े हो जाएंगे। एक उदास सा ये हिस्सा, ये वो तमाम इमारतें हैं जहां पर हमारे वो फौजी सिपाही रहा करते थे, मंगल पांडे के साथी रहा करते थे, वो खुद भी रहा करते थे। लेकिन आज ये इमारतें पूरी तरह से जर्जर हैं और झाड़ झंखाड़ों ने यहाँ पर जगह ले ली है। सवाल यह है कि आखिर इन ऐतिहासिक धरोहरों को, जिससे हमारे युवा गर्व से भर सकते हैं, सीख ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, उनको हमने संभालने की, सहेज कर रखने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। बैरकपुर भारत में अंग्रेजों की बसाई पहली छावनी है। साल 1757 के प्लासी युद्ध के बाद जब औपनिवेशिक शासकों को भारत में पांव जमाने की जगह नहीं मिली, तो 1765 में उन्होंने बैरकपुर में ही अपना फौजी अड्डा बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में 29 मार्च 1857 इन शब्दों ने बैरकपुर से भड़की चिंगारी को पूरे देश में फैला दिया। बाद में यहीं परेड ग्राउंड में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर। दो की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अपने शहीदों की याद में अक्सर हिंदुस्तान के लोग इस तरह की लाइनें लगातार बोलते हुए चले आते हैं, लेकिन मंगल पांडे के निशान बैरकपुर में कुछ इस तरह से दिखेंगे, हमें बिल्कुल यकीन नहीं था। आपको बता दें, अलग अलग हिस्सों में घूमने के बाद, बार बार पूछने के बाद भी कोई ये बात नहीं बता पाया कि मंगल पांडे को फांसी कहां पर हुई थी। यहाँ पर जब आप बैरकपुर में आएंगे तो एक दो इस तरह की मूर्तियां आपको जरूर नजर आ जाएंगी जो उनकी कहानी को बयां करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, जिनकी कहानियों को किताबों में पढ़कर हर एक युवा प्रेरणा से भर जाता है, गर्व करता है, उस मंगल पांडे की बैरकपुर में इतनी उपेक्षा क्यों। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जब हम आज की तस्वीर पर आते हैं तो बदहाली की परतें इतनी मोटी हो चुकी हैं कि एहसास ही नहीं होने देती कि अंग्रेजों ने यहाँ कभी ऐतिहासिक शहर बसाया था। आंदोलनों की जन्मभूमि रहे बैरकपुर में वक्त के साथ मुद्दे भी बदले, लेकिन बदहाली का पन्ना यहाँ की किताब से कभी अलग नहीं हो सका। हमारा बैरकपुर लोगों के साथ रिलेशन और 35 साल से हम यहाँ एक मेडिकल प्रोफेशन में थे, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं नीचे स्तर तक। ये
तीसरा, हमारे ऊपर लोगों का विश्वास। वो लोग हमको 35 साल से देख रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे प्रतिद्वंदी आए हुए हैं वो बाहर से आए हुए हैं, टॉलीगंज से आए हुए हैं, वो फिल्म डायरेक्टर हैं, तो उनको तो लोगों ने कभी देखा नहीं। वो वर्चुअल फिल्म वगैरह बनाते हैं आइडिया से, और हमारी लाइफ जो है वो रियल लाइफ है। उनका रियल लाइफ है और हमारा रियल लाइफ है। बीजेपी पार्षद मनीष शुक्ला की हत्या ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया था। मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसके बाद अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने मनीष शुक्ला की मौत का मुद्दा उठाया था। आज भी ये मुद्दा यहाँ पर कायम है। आज मनीष के पिता चंद्रमणि शुक्ला ने बुलेट का जवाब बैलेट से देने की ठानी है, जिन्हें बीजेपी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। मनीष शुक्ला जो है वो टीटागढ़ वासियों के एक एक आदमी के दिल में बसता है। उसने टीटागढ़ वालों के लिए बहुत कार्य किया है, गरीबों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। उसका कई कार्यक्रम है जो अभी भी चलता है सृष्टि के माध्यम से। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था सृष्टि, जिसके माध्यम से मैं भी पढ़ना चाहता हूँ कार्यक्रम में। गरीब बच्चों को केजी से लेके हाई स्कूल तक पढ़ाता है। शीतकाल में कंबल वितरण, कोरोना के समय में 75 दिन तक 18 किचन चला के उसने 12,000 से 15,000 लोगों को दोनों वक्त अपने दम पर खाना खिलाया था। उसके पहले लोगों के घर में राशन पहुंचाता था कोरोना के समय में। तो उसका जो कार्य है ये लोगों के, टीटागढ़ वासियों के दिल में बसा हुआ है। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये टीटागढ़ वासियों का प्यार है मनीष के लिए जो हमारे साथ हैं। हिंदी भाषी लोग बीजेपी के साथ हैं, ये लगातार दावा पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, जिनकी आबादी करीब 1 करोड़ है। कुछ पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर का ऑडियो भी इस हकीकत को बयां करता है। क्या मुद्दा है यहाँ पर? सबसे अच्छा काम किसने किया है? सबसे अच्छा काम तो ममता दी तो कुछ नहीं किया हम लोग के लिए। 3 साल से हम लोग, 5 साल हो गया मेरे हस्बैंड मरे हुए, बच्चा लोग छोटा छोटा, अभी तक में हमको विधवा पेंशन नहीं मिला। आपको नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता, इतना अप्लाई किया हमारा कुछ नहीं मिला। अब एक आदमी मर गया तो उम्मीद है कि मिलेगा, यही एगो चांस है। वही रंग आदमी मर गया, वो कोई चीज करो नहीं है, अब हम लोग को मिल रहा है कुछ नहीं। कौन सा नेता पसंद आ रहा है आपको? मोदी। ऐसा तो नहीं है कि भगवा ये पूरा इलाका इसलिए मोदी का नाम लेने की मजबूरी है, ऐसा तो नहीं है? दिल से बोल रही है ना? दिल से। हाँ, हम लोग का मोदी मनीष हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। अभी उसका पिताजी उठे हैं, हम लोग सोचते हैं कि उसका पिताजी जीते, हम लोग के लिए कुछ करे। आज बैरकपुर एक बार फिर से सियासी रंग में रंगा हुआ है। जंग आर पार की है। बैरकपुर में टीएमसी ने फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती पर दांव खेला है। यहाँ महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात, जो दीदी पिछले 10 सालों से बंगाल में राज कर रही हैं, उन्हीं की पार्टी के ये नए नवेले उम्मीदवार इस बात को कबूल कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टीटागढ़ का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत क्राइम ज़्यादा है बोल के ना, शाम के बाद यहाँ पे ज़्यादातर आदमी निकलते नहीं है। लड़की लोग बहुत इनसिक्योर है, कभी बॉम्ब गिर सकता है, ये हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट जो बिजनेसमैन है वो भी बहुत इनसिक्योर है। तो मैं चाहता हूँ लड़की लोगों के लिए थोड़ा सिक्योरिटी सिस्टम, कोई CCTV ये वो थोड़ा सा उसको भी थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि अगर वुमेन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सुरक्षा की बात तो दूसरी ओर रोजी रोटी का सवाल। बैरकपुर में जूट रोजगार एक बड़ा जरिया है, जो दूर दूर से लोगों को यहाँ पर खींच कर लाया। बैरकपुर जिले का ये एक जूट मिल है जिसके सामने इस वक्त हम खड़े हैं। अंदर जाने की हमें फिलहाल इजाजत नहीं मिली है, लेकिन अंदर इस वक्त काम चल रहा है। बड़ा सवाल ये है, अभी तो यहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन कभी ये खुलता है, कभी बंद हो जाता है, जिसको लेकर इस पूरे के पूरे इलाके के लोगों की कई शिकायतें हैं। सवाल यह है कि सरकारें जब सत्ता में आना रहता है तो फिर वादा करती हैं, लेकिन उसके बाद मुकर क्यों जाती हैं। इस बार भी नेताजी लोग बहुत सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों में कितना दम है ये तो यहाँ की जनता ही तय करेगी। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या जूट मिल को लेकर लगातार यहाँ के लोग अपनी बात रखते हुए। हाय लागल झुलनिया के धक्का, बलमो कलकत्ता पहुँच गए। लागल झुलनिया के धक्का,
बलम कलकत्ता पहुंच गए। लागा नथुनिया के धक्का, बलम पहुंच गए कलकत्ता। ये जूट मिलें लोकगीत का कभी हिस्सा हुआ करती थीं। एक दौर था जब इन मिलों को नव विवाहितों की सौत कहा जाता था। भोजपुरी गायक भिखारी ठाकुर की इन शब्दों के जरिए भी आप इन्हें समझ सकते हैं। मुद्दा है हम लोगों का यहाँ पर रोजगार जो है, यहाँ पर जितनी जूट मिलें हैं, जो कि ये कर्म संस्थान बैरकपुर इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था, यहाँ पर कई जूट मिलें हैं, सब बंद पड़ी हैं। एक दो जो चल रही हैं वो बीमार हैं। माने ऐसी स्थिति में है कि कम मजदूरी में लोगों से उसको चलाया जा रहा है, हाफ मजदूरी में चलाया जा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मिल्स है, जो ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इसको थोड़ा और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्यों ये इतना पीछे है। तो मेरा यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। है वर्कर है, अपना पार्टी वर्कर है, लेकिन लीडर जो था वो सब चला गया है। वो पहले दिन से क्यों नहीं काम किया वो मुझे पता नहीं, तो मुझे उसके ऊपर काम करना है। वक्त के साथ ये जूट मिल शोषण का धंधा बन गई। कुछ बंद हो गई, कुछ सिसक रही हैं। मजदूर संगठन बने, तमाम भरोसे और वादे किए गए, लेकिन दम तोड़ती इन मिलों में मजदूर और मजबूर की लाइन को बहुत छोटा कर दिया है। हमारा रिटायर हो गया 4 साल, पीएफ नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिला है, रेट हो गया कम, काम भी नहीं मिला है। तो क्या चाहते हैं, पैसा दीजिए, हम लोग को पैसा मांगने से तो पैसा नहीं मिलता, और क्या चाहेंगे। काम करता है तो ही मिलता है, 2-4 दिन 5 दिन के, वो पैसा क्या है, वो जो बाकी पैसा है सर्विस किसी को नहीं मिलता है। 500 भी आदमी अभी काम नहीं कर रहा है, अंदर 500 भी नहीं है, और नेताजी लोग बोलते हैं 4000 काम कर रहा है। और एक नया की नियम शुरू से बना है कि जो लोग काम हम लोग करते हैं, बंदी का पैसा सब कुछ मिलता है। आज सुन रहे हैं कि जो लोग अभी काम कर रहा है, बंदी का पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा। बंगाल के सियासी रक्त चरित्र के धब्बों से बैरकपुर का दामन भी मैला है। टीएमसी उम्मीदवार राज चक्रवर्ती के नामांकन में हंगामा हो या रैलियों में हो रहे हमले, चुनाव के दौरान यहाँ धमाकों की गूंज सियासी बुखार का एहसास कराती रहती है। मंगल पांडे की कहानियों को अपने आप में समेटा हुआ ये बैरकपुर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त है। मुकाबला कड़ा और बड़ा भी है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। ऐसे में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये बड़ा सवाल है। 22 तारीख को जब यहाँ पर पड़ेंगे वोट और 2 तारीख को आएंगे नतीजे, तो पता चल पाएगा किसका होगा बैरकपुर से बुलेट रिपोर्टर में अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।